श्री कृष्ण कहते हैं, यह ऐसा युग चल रहा है जहाँ धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार हैं, पर धर्म के रास्ते पर चलने को कोई नहीं। इस कलयुग के लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर और फिर इस्तेमाल करते हैं। अच्छे लोग खुशियाँ दे जाते हैं और बुरे लोग हमेशा सबक दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है वह अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह देता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाह कर छोड़ देना बहुत ज़्यादा गलत होता है। और रूठने का हक तो हमें अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो सिर्फ मुस्कुराना ही पड़ता है। यकीन मानो जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि आप यह सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। आपका विश्वास चट्टान हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान भी खड़ी कर सकता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ़ देता है वह आपका कभी नहीं हो सकता। एक हारा हुआ इंसान कहता है, अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती, चाहे मुझे कितना भी ऊंचाइयों से गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा यकीन था। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम तो इंसानों पर कर लेते हैं। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपके दुख को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार तो उसका सागर से भी बड़ा है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। कमज़ोर तो होते हैं वो इंसान जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ वो रो देते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं वह उतने जल्दी ही टूट जाते हैं। जीवन में जो चीज़ आसानी से मिल जाए इंसान उसकी कद्र कभी नहीं करता। यह याद रखो, चरण उसके छूने चाहिए जिसका आचरण पवित्र हो, उसके नहीं जिसका आचरण अपवित्र हो। यह बात उन दिनों की है जब एक महात्मा के आश्रम में बहुत सारे शिष्य एक साथ शिक्षा लेने आए थे। उन सभी शिष्यों में अलग अलग खूबियाँ थीं। उन्हीं में से एक सबसे अलग था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था। जब भी कोई बात गोविंद को पसंद नहीं आती थी तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता था। गोविंद किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करता था, बाकी शिष्यों से वो अलग थलग ही रहता था। एक बार गोविंद के पिताजी आश्रम में आए। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वो गोविंद के बारे में महात्मा जी को बताने लगे। उन्होंने कहा कि गोविंद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता और इसी वजह से वह हमेशा अपना नुकसान कर बैठता है। अक्सर लोग उसकी इसी आदत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं और इसको गलत राह पर ले जाते हैं। अपने क्रोध के चलते गोविंद अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रख पाता। महात्मा जी गोविंद के पिताजी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक सुबह जब महात्मा ने गोविंद को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मैं तुम्हें पूरे दिन के लिए एक काम सौंपता हूँ जिसे तुम पूरा मन लगा कर करना। तुम्हें बस पूरे दिन क्रोध करना है
एक पल के लिए भी शांति नहीं धरनी है। गोविंद तो खुश हो गया क्योंकि उसे यह काम बहुत अच्छे से आता था। यह काम उसके लिए बहुत ज़्यादा सरल था। वह तो ऐसे ही आसानी से इस काम को पूरा कर लेगा। अब गोविंद पूरे दिन झगड़ा करने लगा, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। लोग उसके व्यवहार से तंग आ चुके थे। शाम को उसने महात्मा के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैंने आपका काम पूरे मन से किया है। महात्मा मुस्कुरा दिए और उसे जाने के लिए कह दिया। कुछ देर बाद महात्मा ने गोविंद से पूरे आश्रम में सफाई करने को कहा। गोविंद ने यह काम भी पूरे मन से किया। इसके बाद महात्मा ने गोविंद को डांटना शुरू कर दिया। पूरे आश्रम के शिष्य वहाँ इकट्ठे हो गए और कोई भी शिष्य गोविंद की तरफ नहीं बोल रहा था। सब यही कह रहे थे, गोविंद की ही गलती होगी, जरूर इसने ही कुछ गलत किया होगा, अपना क्रोध दिखाया होगा। महात्मा ने गोविंद को फिर अगले दिन काम दिया, दूसरे गांव भेजा और कहा कि आज तुम्हें उस गांव में सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं। चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें जरा सा भी क्रोध नहीं करना। गोविंद अगले दिन उस गांव में जाकर साफ सफाई करने लगता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी करने लगता है। अगर कोई गुस्सा करता है तो पलटकर उसको कोई जवाब भी नहीं देता। वह कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिससे लोग बुरा माने। वह पूरा दिन अच्छे कामों में ही लगा रहता है। गोविंद को काम करते करते शाम हो गई। तब महात्मा उस गांव में आए और फिर गोविंद को डांटना शुरू कर दिया। तभी गांव वालों ने गोविंद की तरफदारी करते हुए कहा कि महात्मा जी, यह तो बहुत अच्छा इंसान है, आप इसे ऐसे डांट नहीं सकते। उन लोगों की बात सुनने के बाद महात्मा जी गोविंद को आश्रम में ले जाते हैं। फिर वह गोविंद को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने क्रोध और शांति में अंतर देखा। यह सुनते ही गोविंद की नज़रें झुक जाती हैं, उसे सब कुछ समझ आ जाता है। और महात्मा जी गोविंद को कहते हैं, क्रोध कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर आप क्रोध करोगे और अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखोगे तो आप चाहे लाख अच्छा काम कर लो, लेकिन किसी के दिल में अपना स्थान कभी नहीं बना पाओगे। और दुख की घड़ी में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और इसी तरह अगर तुम अपने अंदर शांति रखोगे तो अच्छे वक्त में भी लोग आपका साथ जरूर देंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब गोविंद को यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि उसे क्रोध छोड़ देना चाहिए। अच्छे स्वभाव से आप जीवन में किसी को भी अपना बना सकते हो, लेकिन क्रोध आपके शरीर के साथ साथ आपके जीवन को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। महात्मा जी की बात सुनने के बाद गोविंद ने महात्मा जी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया और अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने की ओर अग्रसर हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना।